23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। पूर्व गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला आज अपने निवास स्थान पुनाना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला ने कहा कि 23 जनवरी रविवार को पूरे हरियाणा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। भाजपा सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को पुनाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि शहर में कई जगह यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्य कार्यक्रम पुनाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, इसमें अमृत महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम 15 अगस्त 2021 से और ये 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इस एक वर्ष में जिन क्रांतिकारियों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए अपने शरीर की आहुति दी है, उनको हम याद करने का काम कर रहे हैं। और उसी याद में हमारे सबसे बड़े, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर हम 23 तारीख को, वैसे तो पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 7500 जगह पर ये कार्यक्रम होगा और हमारे ज़िला नूह में 341 जगह कार्यक्रम होगा। और इसी कड़ी में अभी जो 23 तारीख को पुनाने में भी हमारा ये कार्यक्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा। ऐसे और हर वार्ड में ये होगा, एक वन विभाग पे होगा, एक नगर पालिका में होगा, एक सीनियर गर्ल्स स्कूल में होगा। इस तरीके से शहर में ये 5-6 जगह कार्यक्रम होंगे, लेकिन मुख्य कार्यक्रम इसमें जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें ज़्यादा गैदरिंग भी रहेगी और ज़्यादा मतलब लोग रह कर के उनको श्रद्धांजलि देंगे। जिन लोगों ने आज़ादी में अपने शरीर की आहुति दी हैं, उनको हम नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है, उनको सुभाष चंद्र बोस ने कैसे इस देश को आज़ाद कराया, कैसे यातनाएं झेली, कहाँ से शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने एक सरकार बनाई, आज़ाद हिंद फौज सरकार के नाम से भारत में, और वो सिंगापुर में जाकर के उसका शुरुआत किया। और उस शुरुआत में सबसे पहले जो अंडमान निकोबार काले पानी कहते थे, वहाँ उसको आज़ाद कराया। और 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके आज़ादी का बिगुल बजाया। राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके कि भाई ये हम आज़ाद हो चुके हैं, उसको आज़ाद कराया। उसी बिगुल के बाद में ये सारी प्रक्रिया चली और उन अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब तुम्हें देश से जाना पड़ेगा, और उन्हीं की प्रक्रिया थी जिन्होंने किया। लेकिन हमारे उन दिनों के शासकों ने, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने देश आज़ाद कराया, उनको याद नहीं किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उनको याद करने का काम शुरू किया है। और जो हम ढूंढ रहे हैं कि जिन क्रांतिकारियों ने, जिन शहीदों ने ये देश आज़ाद कराया है, उनको हम इस वर्ष में याद कर रहे हैं। उनका नाम हम पट पे लिखेंगे, उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा नेशनल म्यूजियम बनेगा, राष्ट्रीय संग्रहालय बनेगा क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, उसमें उनके नाम लिखे जाएंगे। ऐसे हम पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, पूरे ज़िले से ये हम इकट्ठे करके और आगे तक भेजेंगे। ये ऊपर से सरकार का आदेश है। और जो हमारा परसों का कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम 9:30 से 10 तक केवल चलेगा। और उस कार्यक्रम में हम केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके और सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि देंगे और शहीदों को नमन करेंगे, जिन शहीदों ने देश आज़ाद कराया। यही कार्यक्रम हमारा परसों रहेगा।